Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6 and 7 classes, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today, I am going to give you a lecture again on changing the voice or active voice and passive voice. But today, we are going to change the voice of past indefinite tense. In our previous lecture, we changed the voice of present indefinite tense. In my previous lecture, I asked you to learn these 5 rules in order to be master in changing the voices. I hope you would have learned these 5 rules. Dear students, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ. आज मैं आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है चेंजिंग द वॉइस या फिर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अपने गुज़श्ता लेक्चर में जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसमें हमने वॉइसेस चेंज किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. आज हम चेंज करेंगे वॉइसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इन रूल्स के मुताबिक. लेट्स डिस्कस दीज 5 रूल्स. यू मे राइट देम इन उर्दू फॉर योर कन्वीनियंस. मैं इन रूल्स को बोलने लगा हूँ, आप अपनी आसानी के लिए इन्हें उर्दू में लिख सकते हैं. रूल नंबर 1 इज़ चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. रूल नंबर 2 यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज वर. रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम यूज़ किया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ ऑफ वाज वर एज हेल्पिंग वर्ब. रूल नंबर 3 ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना. रूल नंबर 4 इज़ एडिंग बाय का इजाफा करना. एंड फाइनली एंड फिफ्थ वन इज़ अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट. दिए हुए सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत लगाना. फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव केसेस डाउन अंडर. यहाँ इस बोर्ड पर मैंने आपको नज़र आ रहा होगा सब्जेक्ट्स और उनकी ऑब्जेक्टिव हालतें लिखी हुई हैं. आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी होती है, वी की ऑब्जेक्टिव हालत अस, यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही होती है और दे की देम. वेयर एज ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम, शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर और इट की ऑब्जेक्टिव हालत इट ही होती है. लेट्स स्टार्ट चेंजिंग द वॉइसेस ऑफ दीज सेंटेंसेस written on the whiteboard. First of all, you need to understand the identification of past indefinite tense. There are 2 major identifications of past indefinite tense. Number 1, you always find second form of verb in that particular sentence. इन फ़िक्रात के अंदर आपको second form of verb मिलती है, whereas in negative and interrogative आपको did not और did मिलता है. ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इनके वॉइसेस को चेंज करते हैं इन रूल्स के मुताबिक. रिमेंबर इन ऑल दिस 5 रूल्स ओनली रूल नंबर 2 चेंजेस कॉन्स्टेंटली. इन तमाम 5 असूलों में रूल नंबर 2 बदलता रहता है, जबकि रूल नंबर 1, 3, 4, 5 रिमेन द सेम इन ऑल द केसेस. लेट्स स्टार्ट चेंजिंग द वॉइस ऑफ फर्स्ट सेंटेंस. शी टुक टी. पहले असूल के मुताबिक दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. हमें पता है ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में होता है, सो वी विल ड्रैग इट टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. दिए हुए ऑब्जेक्ट से हमने इसे सब्जेक्ट बनाया. इस तरीके से हमने रूल नंबर 1 को कंप्लाई किया, फुलफिल किया. अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज वर. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो हम वर यूज़ करते हैं. As you know, T is a singular entity, so we are going to add was with it. In this way, we have fulfilled rule number 2. According to third rule, always use third form of verb. हमारे पास basic verb take है. हमने इसको took use किया हुआ है because it is past tense, so take, took, taken. इस तरीके से हमने तीसरे रूल पर अमल किया. According to fourth rule, add by. So we are going to add by. हमने by का इजाफा किया. इस तरीके से we have fulfilled rule number 4. According to fifth and final rule,
अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट शी है तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हर होती है। In this way we have changed the voice of first sentence tea was taken by her. Let's start changing the voice of second sentence. Ali flew a kite, Ali ने पतंग उड़ाई। According to first rule, change object to subject. Remember, some students may commit a mistake. हो सकता है वो समझें कि kite इसमें object है. It is completely wrong. Remember, there are two ways to locate any particular object in a sentence. किसी भी sentence में object को ढूंढने के दो तरीके हैं। Number one, it always lies at the end of a sentence. पहली पहचान ये होती है कि sentence के बिल्कुल आखिर में होता है। And secondly, the most important is it comes right after the verb. ये verb के फौरन बाद आता है। So according to first rule, change object to subject. A kite इसका object है। According to second rule, always use third form of verb. Fly, flew, flown. Sorry for that, we forgot to put its helping verb. A kite is a singular, so we are going to add was, helping verb. And thirdly, always use third form of verb. Fly, flew, flown. And then adding by, हम by का इजाफा करेंगे। Finally, applying objective case of given subject, Ali will remain Ali. इसको आपने him नहीं करना। Designations और name की objective हालत नहीं होती, वो as it is लिखे जाते हैं। Now we are going to change the voice of third sentence. They ate bananas. According to first rule, दिए हुए object से subject बनाना। हम जानते हैं कि bananas इसके अंदर object है, so we will drag it to the place of subject. हम इसे subject की जगह पर ले जाएंगे। अब हमें पता है ये आपका ऑब्जेक्ट बनानास प्लूरल है, सो वी विल ऐड वर। हम इसमें हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ईट, एट, ईटन। अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, एडिंग बाय, हम बाय का इजाफा करेंगे। एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, दे वुड बी चेंज इनटू देम। And it will be read as bananas were eaten by them. Now we are going to change the voice of fourth sentence. He hated me. Sometimes students you may find objective case or pronoun as an object. आपने इसको जब subject बनाना है, आय की objective हालत मी होती है। जब object आएगा आप किसी sentence में objective हालत के अंदर या as a pronoun, आप इसे वापस इसको इसकी subjective हालत में लाएंगे। Me will change into I. According to second rule, use of helping verb, I singular होता है, so we will add was. Always use third form of verb. Hate, hated, hated. Third form भी इसकी hated ही होती है। According to fourth rule, adding by. Finally, applying objective case of given subject, हमारे इस sentence में हमारा subject ही है, it will change into him. In this way, we have changed the voice of positive sentences of past indefinite tense. Now we are going to change the voice of negative of these sentences. The first negative sentence is, she did not take tea. Let's start changing its voice according to the rules given on the whiteboard. According to first rule, दिए हुए object से subject बनाना। According to second rule, helping verb was were लगाना। T singular entity है, हम was लगाएंगे। Now you need to make a slight change. आपने negative में helping verb के बाद not का addition करना होता है to maintain its negativity. Not. According to third rule, always use third form of verb. Take will be changed into taken. Adding by, fourth rule के मुताबिक by का इजाफा किया। And finally applying objective case of given subject, she की objective हालत हर होती है। It will be read, tea was not taken by her. The second negative sentence that we have, they did not
eat apples. Let's start changing its voice according to the rules. पहले असूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, apples. According to second rule, use of helping verb. हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे, उसके साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे. एंड देन अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट, applying always use third form of verb. It will be changed into eaten. Adding by का इजाफा करेंगे. Finally applying objective case of given subject, they will change into them. Let's start changing the voice of third negative sentence. Ali did not fly a kite. According to first rule, दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, we will drag it to the place of subject. काइट को हम उठाकर शुरू में ले जाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, हम was लगाएंगे. इसकी नेगेटिविटी को मेंटेन रखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. उसके बाद हम तीसरी फॉर्म का इजाफा करते हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. बाय का इजाफा करते हैं और पांचवें रूल के मुताबिक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत लगाते हैं, लेकिन अली की ऑब्जेक्टिव हालत अली ही रहेगी. In this way we have changed the voice of negative sentences of past indefinite tense. Finally we are going to change the voice of interrogative of past indefinite tense. The first interrogative sentence is, did she take tea? The students remember one thing, पॉजिटिव सेंटेंसेस के वॉइसेस पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव के हम नेगेटिव बनाते हैं, वेयर एज इंट्रोगेटिव के इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं. इन रूल्स में हम थोड़ी सी शफलिंग करते हैं वाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. के रूल नंबर 2 जो है वो 1 की जगह पे शफल हो जाता है और रूल नंबर 1 जो है वो 2 की जगह पे आ जाता है. अब आपने देखना है आपका ऑब्जेक्ट क्या है. टी इज़ अ सिंगुलर एंटिटी, so you are going to put was in the beginning and then change of object to subject T, and then applying third form of verb taken, adding by का इजाफा किया, and finally applying objective case of given subject, she will change into her. It will be read as was T taken by her. The second interrogative sentence we have is, did they play cricket? Let's start changing its voice according to the rules. अब अगेन आपके पास आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब शुरू में लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट क्रिकेट. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब played, adding by का इजाफा करेंगे, and finally applying objective case of given subject, they will change into them. It will be read as was cricket played by them. The third interrogative sentence that we have is, did we carry the bags? Now our object is plural, the bags, so we will put were in the beginning. Were the bags. According to third rule, always use third form verb. Carry will be changed into carried. Adding by, and finally applying objective case of given subject, we will change into us, and it will be read as were the bags carried by us. It is the end of my lecture. I hope you would have enjoyed it. If you have got any question regarding this particular lecture, you may consult your regarding consulting teacher. Until then, take care. Bye bye.